डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम में इस वीडियो में हम लोग केस 4 कंसिडर करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले केसेस नहीं देखे हैं या फिर आप रिवर बोट प्रॉब्लम्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं, रिलेटिव मोशन को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इन सब वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में है एक रिवर जो इस तरह से, और ये वी आर वेलोसिटी से बह रही है राइट डायरेक्शन में। ठीक है। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो वी आर के कंपैरिजन में कम है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमें ये बताना है कि इस मैन को इस ए बी यानी कि वर्टिकल लाइन से कितने एंगल थीटा पर तैरना चालू करना चाहिए, यानी कि वीएमआर का एंगल वर्टिकल से कितना होना चाहिए, ताकि इस आदमी की जो ड्रिफ्ट आएगी वो मिनिमाइज हो जाए। इसमें आपको वीएमआर गिवन है, वीआर गिवन है, आपको निकालना है एंगल थीटा कितना हो कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। फाइंड थीटा सच दैट द ड्रिफ्ट इज मिनिमम। मैं होप कर रहा हूं कि आपको पता होगा ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, पिछले जो हमने वीडियोस में डिस्कस किया है उस नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने लेवल पे पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि जब ये आदमी दूसरे एंड पर पहुंचेगा तो वो कहीं यहाँ पॉइंट सी पे पहुंचेगा, तो बी से सी की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है ड्रिफ्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल हमको दी है कि वीएमआर जो है वो लेस देन वीआर है, और हमने जो पिछले केसेस में डिस्कस किया था वहां से हमको पता है कि अगर वीएमआर ग्रेटर देन वीआर होता है तब जीरो ड्रिफ्ट पे तैर करके एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंच पाना पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वीएमआर लेस देन वीआर है तो फिर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी, और अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी तो फिर हम मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही किया जा रहा है, यहाँ पे हमको निकालना है कि किस एंगल पे हम तैरें कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, क्योंकि जीरो तो हम कर नहीं सकते। इसलिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन वीएमआर इज लेस देन वीआर देन जीरो ड्रिफ्ट विल नॉट बी पॉसिबल। तो अब हमको निकालना है ड्रिफ्ट की ड्रिफ्ट किस एंगल पे मिनिमम होगी। ड्रिफ्ट की वैल्यू नहीं निकालना निकालना है हमको। देखो, वो निकालना हुआ तो वो भी इजीली निकाला जा सकता है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको वो थीटा निकालना है जिसके करस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। ड्रिफ्ट को हमने यहाँ पे एक्स मान लिया है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक्स की ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी मैन की, वो होगी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में वी आर तो ऑलरेडी है, ये वी एम आर का हम हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले लेंगे तो वो आएगा वी एम आर साइन थीटा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इधर की डायरेक्शन में जो वी एम आर का कंपोनेंट आएगा ये होगा वी एम आर साइन थीटा। तो जो एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी बचेगी मैन की वो होगी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, एंड टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर जो होता है वो वी वाई वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और आदमी की जो वी वाई वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वी एम आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो जो टाइम टू क्रॉस द रिवर होगा वो होगा डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। तो जो ड्रिफ्ट होगा वो कितनी हो जाएगी फिर, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट विल बी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स वेलोसिटी। वी एक्स वेलोसिटी हमने निकाल रखी है ऊपर, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू क्रॉस द रिवर विच इज डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो जाए, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम मिनिमा कैसे किया जाता है ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए किया जाता है। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास में एक्स का जो एक्सप्रेशन है वही अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, पी बाय क्यू वाला। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन के लिए, इसको आप करते हैं इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हम इसको जीरो के बराबर करेंगे तभी हमको मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जब इसको सॉल्व करते हो तो साइन थीटा की वैल्यू वी एम आर अपॉन वी आर आ जाती है, और ये मिनिमा की कंडीशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम ड्रिफ्ट कब होगी, मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इन्फिनिटी हो जाएगी कि आदमी चलता चला जाए और वो सी एंड जो है एकदम इन्फिनिटी पे जाके मिले। तो इसलिए मैक्सिमम ड्रिफ्ट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, मिनिमम ड्रिफ्ट ही पूछी जाएगी। तो यहाँ से जो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है ये मिनिमा के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई वी एम आर अपॉन वी आर। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स वी एम आर अपॉन वी आर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। यानी कि ये आदमी इस थीटा एंगल पे चलेगा अगर वर्टिकल से साइन इनवर्स ऑफ वी एम आर अपॉन वी आर, तो जो ड्रिफ्ट आएगी आदमी की, ये जो बी से सी के बीच के जो डिस्टेंस आएगी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब देखो, इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको याद है हमने पिछले
कुछ केसेस में एक केस पढ़ा था जहां पर आदमी को शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना था, जब आदमी को जाना था एग्जैक्टली ए से बी पॉइंट पर। तो वहां पर वीएमआर ग्रेटर देन वीआर होना जरूरी है, क्योंकि अगर वीएमआर की वैल्यू लेस देन वीआर हो गई तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी। वीएमआर की वैल्यू ग्रेटर देन वीआर होगी तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होगी। और वहां पर एंगल क्या आया था? वहां पर एंगल आया था साइन इनवर्स वीआर अपॉन वीएमआर। जब वीएमआर ज्यादा था तो वीएमआर डिनोमिनेटर में आ रहा था जीरो ड्रिफ्ट के लिए। यहाँ पर वीआर ज्यादा है तो आप देखो वीआर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। हमको ये बात तो पता ही है कि साइन थीटा की जो भी कुछ वैल्यू होगी वो लेस देन वन होगी। इक्वल टू वन वाला केस तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो लेस देन वन वाला केस ही आएगा, यानी कि साइन थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेस देन वन। और वो लेस देन वन कब होगा? जब न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस छोटा अपॉन बड़ा, साइन इनवर्स स्मॉल अपॉन बिग, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो अगर जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है तो वहां पर आप बोलोगे साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम आर, क्योंकि वहां पे वी आर छोटा होना चाहिए और वी एम आर बड़ा होना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट वाले केस में। और अगर मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस है तो आप लिखोगे साइन इनवर्स वी एम आर अपॉन वी आर, क्योंकि इस केस के अंदर वी आर बड़ा होगा वी एम आर के कंपैरिजन में, जब आपको ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और जब जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। हमने फोर केसेस डिस्कस किए हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर। और अगर आप इन चारों केसेस को समझ जाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपसे रिवर बोट की इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।